हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। क्या सीए में यूएसए के दोनों पार्ट साथ में पढ़ने चाहिए और उन्हें पढ़ने से ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा? इस बात को एक्सप्लोर करते हैं हम आज की वीडियो के अंदर। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कई सारे स्टूडेंट्स को चिंता होती है कि हम सीए में यूएसए, जो कि एक सिंगल लेवल एग्जाम है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो एग्जाम्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्या दोनों को हमें साथ में पढ़ना चाहिए? और अगर हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो क्या ये रिकमेंडेड है? क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों पार्ट्स सीए में यूएसए के अगर साथ में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ाई होती है, हो सकता है थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है दो ऐसे कारण हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम दोनों पार्ट्स साथ में पढ़ेंगे तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बर्डन बढ़ जाएगा। पहला कारण होता है कि दो पार्ट अगर हम पढ़ते हैं तो सब दुगनी मेहनत लगती है, ट्वाइस द वर्क। और दूसरी बात ये होती है कि आईएमए जब अलाउ करता है कि आप एक बार में एक पार्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो क्यों बिना बात के हम ज़्यादा मेहनत करें और दोनों पार्ट साथ में देने की कोशिश करें। तो ये तो हो गए दो कारण कि क्यों ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दोनों पार्ट्स साथ में करने से बर्डन बढ़ सकता है। मैं अब आपको ऐसे 3 कारण देता हूँ कि क्यों आपको दोनों पार्ट्स की पढ़ाई साथ में करनी चाहिए। बट बिफोर आई डू दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर करें। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा, है ना, ये ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा। ये हमारी एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर और वीडियोज़ भी आएंगी। आप कमेंट करके आप भी इस सीरीज़ के अंदर और वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थीम बड़ी सिंपल है। कई सारे स्टूडेंट्स को चिंता होती है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के अंदर, जहाँ उन्हें लगता है कि इस डिसीजन को लेने से हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा तो नहीं पड़ जाएगा। ऐसे ही सवालों के जवाब आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलने वाले हैं। और कमेंट करके आप ऐसे अपने कई सारे डिसीजंस जिसमें आपको लग रहा है कि बर्डन बढ़ सकता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उनके ऊपर भी वीडियोस लाई जाए। फिलहाल बिना किसी देरी के बात करते हैं 3 रीजंस क्यों मैं रेकमेंड करता हूँ सीए में यूएसए बोथ पार्ट्स की प्रिपरेशन साथ में करना। पहला रीज़न कि दोनों पार्ट्स को साथ में बढ़ने से आपकी मेहनत जो है वो दुगनी नहीं होती, आपकी मेहनत केवल 50% से इंक्रीज होती है। देखिए, पार्ट 2 जो है पार्ट 1 का 50% के आसपास का ही पोर्शन है। पार्ट 1 अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके साथ में पार्ट 2 को भी प्रिपेयर करते हैं तो आपके 45 to 60 डेज ही एक्स्ट्रा लग सकते हैं और उसी के अंदर पार्ट 2 का कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना दोनों पार्ट साथ में पढ़ेंगे तो डबल मेहनत लगेगी, ये डबल नहीं लगेगी, 1.5 गुना मेहनत लगेगी। दूसरा कारण है कि आप अपने एग्जाम्स को बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए, सीए में यूएसए अलाउ करता है कि आप एग्जाम्स किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। आप चाहे तो पार्ट 2 पहले दे दें और पार्ट 1 बाद में दे दें, क्योंकि सिंगल लेवल एग्जाम है। अब होता यहाँ पर ये है कि आप अगर पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पार्ट 1 में अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं पा रहे तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पार्ट 2 आप नहीं दे सकते। बट वो स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही साथ में पढ़ रहे हैं, उनको जिस भी पार्ट में कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगता है वो उस एग्ज़ाम को पहले दे सकते हैं और दूसरे एग्ज़ाम को अगली एग्ज़ाम विंडो के अंदर देने के लिए चूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और आपके पास ऑप्शन भी होता है। बट अगर आप एक बार में एक ही पार्ट पढ़ रहे हो और उसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे? वही पार्ट देना पड़ेगा। और तीसरा रीज़न भी बड़ा सिंपल है और वो है कोर्स ड्यूरेशन। देखिए, सीए में यूएसए आप क्यों करना चाहते हो? इसलिए करना चाहते हो ना कि शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, जल्दी आप उसको कर पाओगे, राइट भाई। अगर आप सीए में यूएसए को जल्दी करना चाहते हो तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका कि भाई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम विंडो 2 महीने की आती है, उसी एग्ज़ाम विंडो के अंदर, जैसे जनवरी फरवरी में आ रही है तो उसी एग्ज़ाम विंडो के अंदर जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपने एक पार्ट दे दिया और दूसरा पार्ट आपने फरवरी के लास्ट वीक में दे दिया। इस तरीके से आप 1 महीने या 45 दिन का गैप कर सकते हो 2 एग्ज़ाम्स के अंदर और सिंगल एग्ज़ाम विंडो के अंदर दोनों पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। बट लेट्स से कि आपकी प्रिपरेशन दोनों पार्ट को देने वाली नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप एक पार्ट का एग्ज़ाम करंट विंडो में दे सकते हो और इसकी जो कॉन्जिक्यूटिव विंडो है, यानी कि इसकी जस्ट अगली विंडो जो 2 महीने बाद आती है ना, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, फिर अगली विंडो आ जाती है हमारी मई जून वाली, है ना। सो जनवरी फरवरी में आपने एक पार्ट दे दिया और मई जून के अंदर आपने दूसरा पार्ट दे दिया। ये 2 ही तरीके हैं जिससे आप सीए में यूएसए की जर्नी को आप बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एक कंजर्वेटिव भी हम एवरेज लेकर के चले तो 8 से 10 महीने के अंदर सीए में यूएसए को इस तरीके से कंप्लीट करना मुमकिन है। बट अगर आपने 2 पार्ट की प्रिपरेशन आपने साथ में नहीं करी तो आप पहला पार्ट का एग्ज़ाम देने के बाद
इमीडिएटली अगले अटेम्प्ट के अंदर, यानी कि अगला जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम विंडो आ रहा है उसके अंदर दूसरा पार्ट नहीं दे पाओगे। वे जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम देते हो तो पार्ट 2 के अंदर 45 to 60 डेज़ की प्रिपरेशन तो कम से कम लगती ही है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होता। 45-60 डेज़ के अंदर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कुछ सारे क्वेश्चन कर लिए, बट आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको रिविजन्स करनी है और भी कई सारे काम होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ समय और लग सकता है। एंड देयरफॉर ज़्यादातर सिनेरियोज़ में ऐसे ही होता है, जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर एक पार्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो जस्ट अगली एग्ज़ाम विंडो के अंदर दूसरे एग्ज़ाम को दे नहीं पाते हैं। और इस वजह से CMA USA के अंदर 8-10 महीने की बजाय 12 से 15 महीने कई स्टूडेंट्स को लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज आप एक टाइम पे एक पार्ट पढ़ रहे थे। और क्योंकि CMA USA को हमको जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि यही तो फ़ायदा हमको चाहिए कि कम समय के अंदर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारे हाथ में आ जाए। इस सिनेरियो के अंदर मेरे हिसाब से दोनों पार्ट की कम से कम कोर्स आप एक साथ कंप्लीट कर लें। फिर दोनों में से कोई सा एक एग्ज़ाम आप देते हैं, अगले एग्ज़ाम के लिए आपको एटलीस्ट कोर्स तो कंप्लीट नहीं करना ना, केवल रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है। ये 2 महीने के टाइम पीरियड में हो सकता है। और इसलिए मेरा कहना है कम से कम दोनों पार्ट्स का कोर्स एटलीस्ट आप साथ में कंप्लीट कर लें, फिर कोई एक पार्ट पहले दे दें और रिवाइज करके दूसरे पार्ट को आप बाद में दे दें। तो ये चीज़ भी आपके लिए मुमकिन तभी होती है जब दोनों पार्ट का कम से कम कोर्स आप साथ में कंप्लीट करें। तो आइए फटाफट से अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड भी कर लेते हैं। देखिए, कोई नई बात तो है नहीं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं सालों से BCom के साथ CA, CS, ACCA, CMA इंडिया जैसे बड़े बड़े कोर्सेज करते में आए हैं। इनको बर्डन नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है। एंड मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि ये सारे कोर्सेज CMA USA से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट टू मैनेज होते हैं। इंडियन कोर्सेज की बात करें, CA की, CS की, CMA इंडिया की, तो इसके अंदर आपको मल्टीपल पेपर्स देने होते हैं और उनकी प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी और फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपके पास 1 पेपर एट अ टाइम का ऑप्शन होता ही नहीं। तो BCom के साथ जब ऐसे सब्जेक्ट्स करे जाते हैं तो वहाँ पर भी तो डिफ़िकल्टी बढ़ती है। इवन ACCA फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक बार में एक पेपर दे सकते हैं, बट फिर भी पहले 8 से 10 महीने के टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स अक्सर कोशिश करते हैं कि ऑन डिमांड पेपर्स जो 4 पेपर होते हैं ACCA के, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करी जाए। एंड देयरफॉर वहाँ पर भी मेहनत तो लगती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि CMA USA कोई बहुत ही आसान पेपर है, मुश्किल है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट एज़ कम्पेयर टू दीज कोर्सेज उतनी मेहनत नहीं लगती। एंड दोनों पार्ट्स अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ परस्यू कर रहे हो, पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे 3 से 3.5 घंटे दे सकते हो, हफ्ते के 7 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हो, तो 8 से 10 महीने के अंदर दोनों पार्ट्स को साथ में पढ़ करके आप क्लियर कर सकते हैं। अब साथ में पढ़ने की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको एक एग्ज़ाम विंडो में दोनों एग्ज़ाम देने या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव एग्ज़ाम, या भी जनवरी, फरवरी, मई, जून की ऐसे बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव विंडोज़ के अंदर आपको एक एक करके दोनों पार्ट्स देने, ये आप अपने टीचर से पूछें। ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे मैं हेल्प करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, CMA USA के स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करने में कि वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम विंडो के अंदर दोनों एग्ज़ाम देने लायक उनकी प्रिपरेशन है या फिर उन्हें कोई एक एग्ज़ाम देना चाहिए। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं ए टीम कॉमर्स अकेडमी को, मुझसे पढ़ते हैं, तो इस डिसीजन के अंदर तो मैं आपको डायरेक्टली हेल्प कर ही दूंगा। तो अगर आप अपनी CMA USA की जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं और ए टीम कॉमर्स अकेडमी के साथ, यानी कि मेरे साथ उस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स वगैरह जो है क्लियर कर सकते हैं मुझसे या मेरी टीम से बात करके। फिलहाल ये हमारी इस सीरीज़ का पहला एपिसोड था। कौन सी सीरीज़? ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा सीरीज़, ठीक है ना। अब इस सीरीज़ के अंदर और एपिसोड्स भी आएंगे। मुझे पता है कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं अलग अलग कोर्सेज़ को लेकर के, इसके अंदर आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हो ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा, है ना। अब आप बोल भी दो, यानी कि कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख दो आपका कोई ऐसा सवाल, और उसके अंदर आखिर में ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा ये कीवर्ड्स ज़रूर लिखना, ताकि मेरी टीम को सर्च करने में आसानी हो जाए कि कौन से आपके ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर आपको लगता है ज़्यादा बर्डन होगा, आप जानना चाहते हैं क्या सच में ऐसा है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।